गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सेकंड चैप्टर ख़त्म कर लिया एंगल्स वाला, जिसमें हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मैथ्स की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स। ठीक है, तो हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट समझो आप लोग। कॉन्सेप्ट क्या है क्वाड्रिलेटरल का? क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं है, सिंपल एक क्लोज्ड सरफेस है। एक क्लोज्ड सरफेस होता है बंद चारों तरफ से। मैंने कल भी आपको बताया था शेप्स में कि हम पॉलीगन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 साइड्स होती हैं। क्योंकि इस पॉलीगन में 4 साइड्स होती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि मैथ्स में क्वाड का मतलब 4 और लेटरल का मतलब साइड्स। ठीक, तो हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइड्स का एक क्लोज फिगर होता है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं और 2 डायगोनल्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। ठीक, सारे एंगल्स इसके सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक, ये देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक, क्वाड्रिलेटरल में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड भी हम इसको कहते हैं। तो ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स हैं। क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स हैं, बस इनकी थोड़ी सी सब में 4 एंगल्स होते हैं, सबकी 4 वर्टिसेस होती हैं, सबकी 4 साइड्स होती हैं और सब में 2 डायगोनल्स होती हैं। बस थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, किसी को टिल्ट कर दिया जाता है, तो ये अपनी थोड़ी सी शेप को चेंज कर लेता है। बाकी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 साइड्स हैं। ठीक, 4 वर्टेक्स हैं, 4 एंगल्स हैं और ये जो एंगल्स हैं, इन सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक, सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। अ सर्कल इज़ अ क्लोज्ड सरफेस हुज एवरी पॉइंट स्टैंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। अब आप देखो सर्कल के बारे में बता रहे हैं। सर्कल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये है सर्कल। सर्कल एक राउंड शेप होती है जो कि बीच में से हॉलो होती है, लाइक हमारी बैंगल। आप देख रहे हैं ये शेप जो है ये सर्कल है और ये बीच में से हॉलो मतलब खाली है, खोखली है। ठीक, तो सर्कल जो एक कर्व है और क्लोज्ड है, क्लोज्ड कर्व है ये, जिसमें कि एक पॉइंट होता है सेंटर उससे, और इस सर्कल की जो डिस्टेंस होती है, इस बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है, ये सबकी एक फिक्स होती है। सपोज़ करो हम ये जो पॉइंट होता है सेंटर, यहाँ से हम जो सरकमफेरेंस की ये जो सरकमफेरेंस है, इसकी जो पेरीमीटर होता है सर्कल का, उसको हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो इस सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस। और वो लाइन जो सेंटर से पास होते हुए इधर यहाँ से और सेंटर को पास करती है, वो लाइन होती है डायमीटर। ठीक है, तो ये जो सेंटर से और सरकमफेरेंस तक की दूरी है, डिस्टेंस है, ये सेम होती है हर पॉइंट। मतलब कि हम उस सेंटर से सर्कल के ऊपर कहीं भी पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे ना, लाइक यहाँ, अगर यहाँ है, तो इस सेंटर से यहाँ तक की ये सारी डिस्टेंस इक्वल होगी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम क्वाड्रिलेटरल पर। क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, ये 4 लाइंस हैं इसमें, A B C D। ये 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल का कल जैसे हम लोगों ने ट्राइंगल का साइन पढ़ा था कि ट्राइंगल ABC लिखते हैं ना, कल हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, उसी तरह आज हम क्वाड्रिलेटरल का देख रहे हैं। जब हमें क्वाड्रिलेटरल कहीं डिनोट करना होता है, या हमें जैसे यहाँ पे ये है ABCD, तो हम इसको लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल A B C और D। ठीक,
तो हम लोग जो भी हमारे पास इसके वर्टेक्स के जो भी नेम होंगे उनको उनके आगे हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे और इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का एक ड्रॉ कर देंगे और आगे हम उसके नाम लिख देंगे। इसके 4 मेन ऑर्गन्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के 4 मेन ऑर्गन्स होते हैं। देखते हैं क्या क्या, ये देखो क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं। साइड हमें पता है AB, BC, CD और DA, ठीक, ये क्या है इसकी 4 साइड्स। वर्टेक्स यानी कि वो पॉइंट, मैंने आपको पहली क्लास में लास्ट क्लास में भी बताया था, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस आकर मीट करती हैं। लाइक यहाँ पर ये देखिए A से जो लाइन आ रही है वो भी D से जो लाइन आ रही है वो भी A पर मीट कर रही है और B से जो लाइन आ रही है वो भी A पर मीट कर रही है। तो A पॉइंट जो है वो क्या है, वर्टेक्स। A क्या है, वर्टेक्स। D वर्टेक्स, B वर्टेक्स और C वर्टेक्स। तो इसमें कितनी वर्टेक्स हो गई, 4 वर्टिसेस हो गई, ठीक। सिंगल होता है तो वर्टेक्स और 1 से ज़्यादा जब ये पॉइंट्स होते हैं तो इनको वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक। थर्ड एलिमेंट है एंगल। 4 इसमें एंगल्स होते हैं। ये देखिए, ये रहे एक एंगल ADC, एंगल BCD, एंगल DAB और एंगल CBA। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, 4 एंगल्स हो गए। उसके बाद इसमें होती हैं 2 डायगनल्स। डायगनल्स मैंने आपको बताया था, ये जो क्रॉस वाली लाइंस होती हैं। 2 डायगनल्स कैसे हुई, एक BD और एक AC, ठीक है। तो ये होते हैं 4 एलिमेंट्स जो हमने यहाँ देखे थे, 4 एलिमेंट्स या 4 ऑर्गन्स हम कह सकते हैं। अब हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो मैंने जो आपको बताई कि ये जो 4 एंगल्स हैं, एंगल ABC, देखो ये वाले 4 एंगल्स, एंगल ABC, एंगल BAD, एंगल ADC, एंगल BCD, ये जो 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, इन सारे एंगल्स का सम, आप ये देखो, इन सारे एंगल्स का सम क्या है, 360 डिग्री होता है। वो क्यों 360 डिग्री होता है, ये यहाँ पे यही बताया गया है। क्यों, क्योंकि इसका हर एंगल आप देख रहे हैं 90 डिग्री का है, ठीक है। सारे एंगल्स क्या हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, 90 डिग्री के हैं। तो जब 90 डिग्री के, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, जब हम सबको ऐड करेंगे तो क्या आता है, 360 डिग्री। हमेशा हर क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट है पैरेललोग्राम। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ रहे हैं। पहला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जैसे हम इसमें देख रहे हैं, ऊपर वाली साइड्स और नीचे वाली ये पैरेलल है ना, ये वाली और ये वाली पैरेलल है, ठीक। तो ये साइड वाली लाइंस भी पैरेलल होती हैं और अपवर्ड डाउनवर्ड वाली लाइंस भी, मतलब ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल सब जानते हैं ना, पैरेलल मतलब वो दोनों लाइंस कभी, लाइक सपोज़ करो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब ये मैं कह रही हूँ कि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। पैरेलल कैसे कि इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और ये लाइंस कभी आपस में मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी, कभी मिलेंगी नहीं। अगर सपोज़ करो ये ऐसे होती, ये ऐसे होती, तो ये आपस में कहीं मिल सकती थी, लेकिन ये पैरेलल है, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। तो ये कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड्स पैरेलल होती हैं और ये वाली साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। पैरेलल का जो साइन होता है वो ये होता है, दिख रहा है आप सबको, ये देखिए,
इस तरह से बना देते हैं। ये है पैरेलल का साइन कि ए बी लाइन, ए आप ये देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमने पढ़ा हुआ है। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक। रेक्टेंगल्स की ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। लाइक पी क्यू इज़ इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर ऑल्सो, ठीक है। पी क्यू एस आर के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सेम पी एस और क्यू आर इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर तो हम सब जानते हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के, इसमें भी 90 डिग्री के होते हैं। 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स एंड 2 डायगनल्स, ठीक है। और क्या, हाँ, ऑपोजिट ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक। स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल एंड इक्वल। इक्वल तो सारी साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक। नेक्स्ट देखिए रोम्बस। हम 4 फिगर्स हैं। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस में क्या है? स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है। किस तरह? ये है हमारा, 1 मिनट, ये है हमारा स्क्वायर, देखिएगा आप लोग, है ना। और अगर हम इसी को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो ये क्या बन गया? रोम्बस। कैसे? सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, ठीक। 2 डायगनल्स होंगी, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी, ठीक। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम देखिए, ट्रेपेजियम में कोई भी साइड पैरेलल, रुको, इसमें ट्रेपेजियम को हम इस तरह ड्रॉ करते हैं, ये और ये। पहली बात तो ट्रेपेजियम को हम ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं, ट्रेपेजियम को ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं। इसका 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ये दोनों साइड्स तो इसकी क्या होती हैं? पैरेलल, ठीक। एंड अदर साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड्स जो होती हैं ये इक्वल होती हैं डिस्टेंस में। ये दोनों साइड्स जो हैं ये क्या होती हैं? इक्वल होती हैं डिस्टेंस में। और ये दोनों साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होती हैं, ये देखिए। और अच्छा, ये दोनों इक्वल हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये दोनों साइड्स इक्वल हों ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये दोनों साइड्स पैरेलल ज़रूर होंगी, ये पैरेलल होंगी बट ये इक्वल होंगी ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दोनों साइड्स पैरेलल ज़रूर होंगी। ऑलराइट, अब ये हमने क्या पढ़ा? क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। अब इससे इसको अच्छे से वॉच करना वीडियो को। नहीं समझ में आएगा तो डाउट्स मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं एक्सरसाइज सेंड करूँगी, आप सबको कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी है, ठीक है। ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।